जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं नीति आयोग के बारे में। एग्जाम के बेस में सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि नीति आयोग का जो प्रशासनिक संरचना है वो किस प्रकार से है। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष, संचालन परिषद होता है, क्षेत्रीय परिषद होता है, कुछ तदार्थ सदस्यता भी होती है, पदेन सदस्यता भी होती है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं और विशेष आमंत्रित सदस्य भी होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में हमेशा प्रधानमंत्री होंगे। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा जिसे नियुक्त किया जाएगा वो उपाध्यक्ष के रूप में काम करेगा। संचालन परिषद में जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहां पर मुख्यमंत्री हैं मुख्यमंत्री, और जहां पर उपराज्यपाल हैं उन उपराज्यपालों को इसमें शामिल किया जाएगा। क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो कुछ क्षेत्रों से रिलेटेड मुद्दे होते हैं। जब उन मुद्दों पर बात किया जाता है तो प्रधानमंत्री खुद या प्रधानमंत्री के द्वारा किसी मुख्यमंत्री को या उपराज्यपाल को उसकी अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त किया जाता है। इसके बाद तदर्थ सदस्यता की बात करें तो ये क्या होता है कि इसमें 1 साल के लिए किसी को नियुक्त किया जाता है। ये अस्थायी तौर पर होता है और इसमें जो अग्रणी अनुसंधान संस्थान है उनमें से बारी बारी से 2 लोगों को नियुक्त किया जाता है। पदेन सदस्य होते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा जो केंद्रीय मंत्री परिषद होता है, उस मंत्री परिषद से केवल 4 लोगों को चुन सकते हैं। 1 लोग भी हो सकते हैं, 2 लोग भी हो सकते हैं, 3 लोग भी, और अधिकतम 4 लोग ही हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। नीति आयोग में एक सीईओ सचिव भी होता है और इसे प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका मतलब है कि जैसे ही प्रधानमंत्री चेंज होंगे तो इसके सीईओ भी प्रधानमंत्री के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। इसके बाद विशेष आमंत्रित सदस्यों की बात करें तो जैसे कि जिस मुद्दे पर बात चल रही है उस मुद्दे पर डिसीजन लेने के लिए कई अलग अलग विशेषज्ञों को आमंत्रित इनवाइट किया जाता है ताकि वो अपनी राय रख सकें। तो यहाँ पर विशेष आमंत्रित सदस्य भी होते हैं। तो आपको याद रखना है कि नीति आयोग की संरचना में ये 8 चीजें होती हैं। यहाँ पर आपको एग्जाम के बेस पर याद रखना है कि नीति आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष थे वो अरविंद पनगाड़िया थे और वर्तमान में सुबन बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं और परमेश्वरन अय्यर इसके सीईओ हैं। अब सबसे पहले सवाल आता है कि नीति आयोग को क्यों बनाया गया, उसका क्या उद्देश्य है, वो क्या काम करेगा। तो नीति आयोग का उद्देश्य आपको याद रखना है। देखिए, हमारे यहाँ विश्वास किया जाता है कि जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये खुद में मजबूत रहेंगे तो हमारा देश भी मजबूत होगा, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग वर्क भी करता है। इसके अलावा गांव के लेवल पर कई सारी विश्वसनीय, जिस पर विश्वास किया जा सके, ऐसी योजनाओं को तैयार करने का काम और वो किस तरीके से लागू होगा, वो किस तरीके से वर्क करेगा, ये सारा काम नीति आयोग का होता है। इसके अलावा नीति आयोग उन सभी कैटेगरीज के लोगों पर ध्यान देते हैं, उन सभी वर्ग के लोगों पर ध्यान देते हैं जो लोग आर्थिक रूप से मजबूत होने चाहिए थे लेकिन किसी न किसी कमी की वजह से वो पीछे हो चुके हैं, तो उनको लाभ देने के लिए नीति आयोग वर्क कर रहा होता है। इसके अलावा नीति आयोग नॉलेज से रिलेटेड, इनोवेशन से रिलेटेड, एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड कई सारे एक्सपर्ट्स के साथ सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करने का काम भी करता है। हमारे यहाँ नीति आयोग के द्वारा ही कई सारी पहल की जा रही हैं, जैसे कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक है, अटल इनोवेशन मिशन है, 7 परियोजना है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, जिला अस्पताल सूचकांक, स्वास्थ्य सूचकांक, कृषि विपणन और किसान हितैषी सुधार सूचकांक। इन सुधार सूचकांकों के माध्यम से हमें पता चल पाता है कि उस फील्ड में किस तरीके से क्या सुधार करना है और किस तरीके में हमारा अच्छा प्रदर्शन है। यहाँ पर सवाल होना चाहिए कि नीति आयोग से पहले भी इस टाइप का कोई आयोग था या नहीं। तो हाँ, योजना आयोग नीति आयोग से पहले वर्क कर रहा था और उसी की जगह पर नीति आयोग आया हुआ है। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। 30 दिसंबर 2014 तक वर्क करता है और उसके बाद 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना कर दी जाती है। यहाँ पर एग्जाम के बेस में आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए, दोनों के अंतर के बारे में पता होना चाहिए। अंतर में सबसे पहले आपको बताना होगा कि नीति आयोग सलाहकार थिंक टैंक के रूप में भी काम करता है, जबकि जो योजना आयोग था वो संवैधानिक निकाय, संवैधानिक संस्था के रूप में काम कर रहा था, जबकि संवैधानिक निकाय के रूप में इसे दर्जा नहीं मिला हुआ था। इसके अलावा जैसे कि स्टार्ट में हमने बात किया कि नीति आयोग में मुद्दों के अकॉर्डिंग कई सारे विशेषज्ञ को इनवाइट किया जाता है, वो अपनी राय रखते हैं।
तो यहाँ पर विशेषज्ञता पर ज्यादातर से ध्यान दिया गया, जबकि योजना आयोग में इस तरीके से कुछ खास व्यवस्था नहीं थी। सीमित विशेषज्ञता थी और सीमित विशेषज्ञता पर ही ये लोग निर्भर थे, डिपेंड थे। इसके अलावा नीति आयोग सहकारी संघवाद की भावना पर ध्यान देता है और उसी के हिसाब से वो काम भी करता है। राज्यों की समान भागीदारी रहे, ये चीज भी वो सुनिश्चित करता है। जबकि योजना आयोग में क्या था कि उसमें एक साल में एक बैठकें हो, उस बैठक में सब लोग शामिल होते थे। उसके अलावा जितनी भी बैठक होती थी उसमें राज्यों की भागीदारी कुछ खास टाइप से नहीं थी। इसके अलावा सीईओ की बात करें तो यहाँ पर नीति आयोग में जो सीईओ है वो प्रधानमंत्री अपने हिसाब से नियुक्त करते हैं, जबकि योजना आयोग में अपने एक इजी प्रोसेस के माध्यम से नियुक्त कर दिया जाता था। उसमें कोई निश्चित नहीं होता था कि प्रधानमंत्री के द्वारा ही नियुक्त होंगे। यहाँ पर इनके काम करने का तरीका ध्यान देना, नीति आयोग जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ उस अप्रोच को लेकर के काम कर रहा है, बॉटम अप, और योजना आयोग टॉप डाउन मतलब ऊपर से नीचे की ओर अप्रोच में ध्यान में रखते हुए फिर काम कर रहा था। योजना आयोग को इस टाइप का भी अधिकार दिया गया था कि मंत्रालय और राज्य सरकारों को वो धन दे सकता था, लेकिन नीति आयोग को इस टाइप से कोई अधिकार नहीं दिया गया था। इस टाइप का अधिकार वित्त मंत्री के पास होता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है नीति आयोग और योजना आयोग से रिलेटेड कुछ अंतर को, इनकी स्थापना को लेकर के क्या उद्देश्य है, इसके अलावा नीति आयोग के द्वारा कौन कौन सी पहल की गई हैं। एग्जाम के बेस पर यहाँ पर लगभग सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं।